बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। पूर्व मंत्री पर आयकर का छापा। अमरजीत भगत पर इनकम टैक्स में छापा पड़ा है। दरअसल रायपुर भिलाई के बिल्डर्स कारोबारियों पर दबिश दी गई। कोल राशन घोटाले से जुड़ा केस है। छापे के बाद अमरजीत भगत की तबीयत बिगड़ गई। भगत के निजी सहायक राजेश वर्मा पर भी शिकंजा कसा गया। भगत के करीबी एसआई और ड्राइवर के घर पर भी दबिश। आईटी छापे न्याय यात्रा रोकने की साजिश है। अमरजीत भगत का कहना है एजेंसीज को टूल की तरह इस्तेमाल कर रही बीजेपी। दरअसल अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में खाद्य मंत्री थे और उनको लेकर एक बड़ा एक्शन आयकर विभाग की तरफ से लिया गया। आयकर विभाग ने रेड किया है और उसमें अमरजीत भगत के ड्राइवर, निजी सहायक पर भी दबिश दी गई है। एक करीबी उनके एसआई है, उनके घर पर भी एक्शन दिखा। अमरजीत भगत की तरफ से उसको लेकर कहा जा रहा आईटी छापे को लेकर दरअसल ये न्याय यात्रा को रोकने की साजिश है। एजेंसीज को बीजेपी टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है, एक बड़ा आरोप लगाया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमर सदाना रायपुर से कनेक्ट है। अमर, एक बड़ा एक्शन अमरजीत भगत के खिलाफ आईटी की कार्रवाई, क्या जानकारी अब तक मिल पाई है? 17 जनवरी को ही ईडी की एफआईआर जो है पूर्व मंत्री अमरजीत भगत पर हुई थी और नान घोटाले का भी उस पर आरोप है। और लगातार आईटी की जो दबिश है वो अंबिकापुर के अलावा जो है रायपुर के जो उनके निवास है वहां पर भी रेड किया गया है। सुबह तड़के 7 बजे ही वहां जो है आईटी की टीम पहुंच गई। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ये संयुक्त कार्यवाही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर भी आईटी की टीम ने रेड की है। भिलाई के कारोबारियों के यहाँ भी, रायपुर के अलग अलग जगहों पे भी जो है आईटी की रेड पड़ी है। कुल मिला के बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो पूर्व मंत्री रहे हैं, खाद्य मंत्री रहे हैं, तो उन पे नान घोटाले का भी और चावल घोटाले का भी आरोप लगा है। और लगातार इस प्रकार की जो बातें हैं वो निकल के आ रही है। अमरजीत भगत का एक बयान सामने आया है, उसमें उन्होंने कहा कि मुझे लोकसभा की टिकट दिया जा रहा है। राहुल गांधी की यात्रा जो है छत्तीसगढ़ आने वाली है, पहुंचने वाली है। इससे बौखलाए बीजेपी ने जो है मेरे यहाँ आईटी और ईडी की रेड पड़वा रही है। इस प्रकार की जो प्रतिक्रिया है वो अमरजीत भगत के द्वारा दी गई है। फिलहाल पूरे मामले को जो है देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। उनके करीबियों के यहाँ भी जो है छापामार कार्रवाई लगातार सुबह से ही चल रही है। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या दस्तावेज जो है आईटी के टीम को प्राप्त हुई है, ये खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है जैसे ही आईटी की टीम की जो दबिश है वो जानकारी इकट्ठा कर रही है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी जानकारी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है अवगत कराया जाएगा। जी, आईटी की टीम छत्तीसगढ़ से ही या बाहर से भी टीम यहां पर पहुंची और क्या कुछ अब तक बरामद होने की जानकारी है दबिश के दौरान? इसके अलावा खबर यह भी है कि अमरजीत भगत की तबीयत भी खराब हो गई। उनकी तबीयत कैसी है अब? जी बिल्कुल, अभी तबीयत जो है ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से जांच चल रही थी और घंटों से जो जांच चल रही थी उसी दौरान जो है उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उनको प्राथमिक जो है उपचार के लिए जो है डॉक्टर की टीम बुलाई गई, वहां पे जांच भी किया गया। फिलहाल स्थिर बनी हुई है तबीयत के बारे में आपको हम जानकारी दें तो। और लगातार जो है वो बीजेपी को और आईटी को घेरे में करते दिख रहे हैं कुल मिला के देखें तो। इसके अलावा अगर बात की जाए अमर, क्या आरोप प्रत्यारोप का एक दौर भी देखा जा रहा है? बीजेपी लगातार हमलावर भी थी, कांग्रेस के कुछ और नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला यहां पर दिखा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी एक केस को लेकर तलब किया गया था। किस तरह की सियासत हो रही है रायपुर में? देखिए बिल्कुल जो है 100 से अधिक लोगों पर जब एफआईआर हुई, कांग्रेसी जो है नेताओं पर एफआईआर हुई, उनके जो करीबी अधिकारी थे और ऐसे कई तमाम अधिकारियों, आईएएस के अलावा आईपीएस और कई तमाम जो अधिकारी थे उनके ऊपर जो है ईडी ने एफआईआर की। तो लगातार जो है सियासत गरमाई हुई है, दोनों तरफ से ही जो है सियासत हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस लगातार कह रही है कि बीजेपी के नेता भी घोटालेबाज होते हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कांग्रेस के नेताओं पर ही क्यों कार्रवाई होती है। तो देखने वाली बात यह होगी कि छत्तीसगढ़ में लगातार कार्रवाइयां चल रही है, रकम भी बरामद किए जाते हैं, भूपेश बघेल पर भी आरोप लगते हैं। दोनों तरफ से राजनीति जो है गरमाई हुई है छत्तीसगढ़ में फिलहाल। हमारे तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ में लगभग 30 से ज्यादा जगहों पर यह आईटी की कार्रवाई